नमस्ते। मैं काश्मीर लर्निंग सेंटर की एक शिक्षिका हूँ। मेरा नाम यामिनी कुमारी है और आज मैं आप लोगों को अंधेर नगरी का सारांश बतलाने वाली हूँ। आइए अब हम आगे देखते हैं। पहला दृश्य पहला दृश्य गांव के बाहर यानी बाह्य प्रांत का दिखलाया जाता है, जहां एक गुरु अपने दो चेलों को, एक का नाम नारायण दास होता है और दूसरे का नाम होता है गोवर्धन दास। अब इन दोनों को भिक्षा मांगने के लिए शहर में भेजता है। अब हम दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरे दृश्य में बाजार का दृश्य दिखलाया जाता है, जहां पर घासी राम होता है जो चने बेचता है, हलवाई होता है जो जलेबियां में मिठाइयां बेचता है, पाचक वाला होता है जो चूरन वगैरह बेचता है, बनिया जो चावल दाल बेचता है, कुंजड़ी जो सब्जियां बेचती हैं। ये सभी अपनी अपनी सब्जियों, अपनी अपनी सामानों को तरह तरह से आवाजें लगाकर बेचते हैं। तभी वहां गोवर्धन दास जाते हैं और पूछते हैं, भाई हलवाई, ये मिठाई कैसे? तो वह कहता है टके से। भाई बनिए से पूछता है, तो भाई ये चावल कैसे? तो वो कहता है भाई टके से। तब फिर वह सोचता है कि यहाँ पर तो सब कुछ टके सेर मिलता है। तब वह फिर हलवाई के पास जाकर वो पूछता है, अच्छा भैया यहाँ टके सेर की सब कुछ है, तो फिर टके सेर भाजी, टके सेर खाजा भी है, तो फिर यह बताओ इस नगरी का नाम क्या है? तो वह हलवाई बोलता है कि यहाँ इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी। फिर वो बोलता है, वाह, नाम में भी उसे अच्छा लगता है। फिर वो पूछता है, फिर इस अंधेर नगरी का राजा का नाम क्या है? तब वह कहता है, इस अंधेर नगरी का राजा का नाम है चौपट राजा। तभी वह गुनगुनाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। यह गुनगुनाते हुए वह आगे बढ़ता है। और अब हम देखते हैं तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य में दिखाया जाता है कि महंत और गोवर्धन दास आपस में बातचीत करते हैं और वह गोवर्धन दास महंत को बतलाते हैं, गुरुजी को बतलाते हैं कि गुरुजी हमें यही रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ टके सेर भाजी है, टके सेर खाजा है, यहाँ हर कुछ सस्ता है, तो क्यों ना हम यहीं रहे। क्यों, क्या जरूरत है? क्योंकि उसके मन में उस वक्त लालच आ गया होता है गोवर्धन दास के मन में। वह बोलता है मेहनत भी ना करना पड़े और मुझे यहाँ रहना भी पड़ जाए। तो वह महंत उनको समझाते हैं कि जहाँ हर कुछ, जिस नगरी का नाम ही अंधेर हो और राजा चौपट हो और सब कुछ टके शेर के भाव में ले, यह हमें हमारे लिए कभी ना कभी दुख का कारण बन सकता है। मगर गोवर्धन दास नहीं मानते हैं और वहीं रुक जाते हैं। अब हम आखिर देखते हैं चौथे दृश्य में क्या होता है। चौथे दृश्य में राजसभा का दृश्य दिखलाया जाता है, जहां एक फरियादी आता है जिसकी बकरी मर गई होती है। वह राजा से बोलता है कि राजा जी, मेरी बकरी मर गई है। क्यों? क्योंकि बकरी के ऊपर दीवार गिर गई थी और वह दीवार होती है कल्लू की। अब तो राजा बोलते हैं, जिस उस कल्लू को, मंत्री को कहते हैं कि कल्लू को बुलाया जाए जिसकी दीवार है। तो कल्लू को जब बुलाया जाता है तो वह बोलता है कि नहीं, मेरी वजह से नहीं, जिसने दीवार बनाई वह कारीगर की वजह से ये दीवार गिर गई, क्योंकि वह दीवार क्या है, कमजोर बनाया है। तब फिर कारीगर तब राजा बोलता है कि अच्छा, तो फिर कारीगर को बुलाया जाए। अब वो कारीगर को बुलाया जाता है। तब कारीगर कहता है, कारीगर से पूछा जाता है। तब कारीगर कहता है कि नहीं, मेरी वजह से नहीं दीवार गिरी, यह दीवार गिरी है चूने वाले के कारण, क्योंकि चूने वाले ने चूना क्या, पतला डाला था। अब चूने वालों को पकड़कर बुलाया जाता है। अब चूने वाला जब आता है तब उससे पूछा जाता है। तब चूने वाला कहता है कि नहीं, मेरी वजह से नहीं ये दीवार गिरी है, यह दीवार गिरी है भिस्ती की वजह से, क्योंकि वह चूने में पानी ज्यादा मिला दिया था। अब फिर भिस्ती को पकड़ कर लाया जाता है। अब भिस्ती वाला को जब लाया जाता है तो बोलते हैं कि नहीं, मेरी वजह से नहीं दीवार गिरी, यह दीवार के गिरने की वजह है वह कसाई, क्योंकि वो जो बकरी थी वह क्या थी, उसमें ज्यादा मोटी बकरी थी। अब वो कसाई को जब पकड़ के लाया जाता है तब कसाई कहता है कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, वो गरेड़िया की गलती है, क्योंकि गरेड़िया मुझे मोटी बकरी दे दिया था। अब फिर गरेड़िया को पकड़ के लाया जाता है। जब गरेड़िया से पूछा जाता है तो वह कहता है कि मेरी गलती नहीं है राजा जी, यह गलती है कोतवाल की, क्योंकि कोतवाल ने मुझे कोतवाल की सवारी आता देख मैं डर गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने मोटी बकरी दी है या पतली बकरी दी है, जिसकी वजह से कल्लू की फरियादी की बकरी मर गई। तो यहाँ पर सब एक दूसरे को आपस में प्रत्यारोप और आरोप करते हैं। अंत में अंत में सजा दिया जाता है कोतवाल को।
अब कोतवाल को जब बुलाया जाता है, तो कोतवाल को जब फांसी पर लटकाया जाता है, तब पता चलता है कि जो फंदा होता है वो फंदा उसके गले के नाप का नहीं होता है। तब क्या होता है, तब राजा जी कहते हैं कि अपने प्यादों को भेजते हैं कि नहीं, जाओ नगर में ढूंढ कर लाओ ऐसे व्यक्ति को जो खूब मोटा ताजा हो, जिसका ये फंदा का जो है नाप है वो उसके गले में आ जाए। अब वो प्यादे क्या करते हैं, नगर में ढूंढते हैं, पर वहां देखते हैं कि सभी दुबले पतले हैं। तब क्या करना है, तब उन्होंने देखा कि महंत जो महंत जी के जो चेले थे गोवर्धन दास जी, वो खा पी के खूब मोटे ताजे हो चुके हैं। तब वो उन्हें ही पकड़ कर ले आते हैं। अब फांसी पर चढ़ाने ले जाया जाता है गोवर्धन दास को, और गोवर्धन दास को अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है कि मैंने क्यों नहीं अपने गुरु की बात मानी, और वो वही क्यों मुझे फांसी की सजा हो रही है। छठे दृश्य में देखते हैं जहां पर उन्हें फांसी पर लटकाया जाता है, वहां पर गोवर्धन दास देखते हैं कि महंत जी आ गए होते हैं। अब महंत जी सोचे कि यह तो मेरा चेला है, अब मेरे चेले को क्या कैसे मैं बचाऊं। तब उन्हें एक उपाय सूझता है। वह कान में बोलते हैं गोवर्धन दास को, फिर वो बोलते हैं कि मुझे ही फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि इस समय जिसे भी फांसी पर लटकाया जाएगा वह बैकुंठ की प्राप्ति होगी। बैकुंठ के मतलब होता है स्वर्ग। सभी के मन में लालच आ जाता है। तब मंत्री कहते हैं कि मुझे बैकुंठ जाना है, मुझे फांसी पर लटका दो। अब मंत्री को सुनते देख सिपाही बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि मुझे बैकुंठ जाना है। इन सभी की बातों को राजा बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो सोचता है कि मैं तो नगर का राजा हूँ, तो मुझसे पहले स्वर्ग कोई कोई पहले कैसे जाए। तो वह सोचते हैं कि ना, नहीं, मैं ही पहले स्वर्ग जाता हूँ। इस तरह से वो कहते हैं कि मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, और अंत में राजा को ही फांसी पर लटकाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। तो यह है अंधेर नगरी चौपट राजा का छोटा सा सारांश। धन्यवाद।